हेलो एवरीवन, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को भोलेनाथ जी का नाम कितने नाम हैं? तो भोलेनाथ जी का नाम तो अनेक हैं, बहुत सारे नाम हैं, लेकिन कम से कम आप सावन के महीने में 108 भी नाम अगर महादेव जी का आप डेली लेते हैं तो भोलेनाथ जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और जल्दी खुश हो जाते हैं। तो चलिए आपको हम बताते हैं 108 नाम, और सावन के महीने में किस तरह आप घर में भी पूजा कर सकते हैं महादेव जी का। अगर मंदिर आसपास, घर के आसपास नहीं है, दूर है तो दूर नहीं जा पाते हैं कोई वजह से, तो घर में कैसे महादेव जी का पूजा करें। घर में ही एक छोटा सा अंगूठा के बराबर शिवलिंग घर में लाइए। छोटा सा अंगूठा के बराबर कहा जाता है शिवलिंग घर में रख सकते हैं। महादेव जी तो एक ऐसे भोलेनाथ जी हैं, भगवान हैं कि वो उनको जैसे भी आप पूजा कीजिएगा उसी में वो खुश हो जाते हैं। लेकिन मन साफ होना चाहिए और श्रद्धा से आप पूजा कर सकते हैं। तो चलिए आपको हम बताते हैं। सबसे पहले 108 नाम सावन के महीने में डेली लेना है, और भोलेनाथ जी को घर में हम कैसे पूजा कर सकते हैं सावन के महीने में। अगर सामान घर में उतना नहीं है, कुछ कोई लाने वाला नहीं है बाहर से, तो चलिए हम कैसे करते हैं आपको भी बताते हैं। तो सबसे पहले नाम लेते हैं महादेव, शिव, शंकर, भोला, पशुपति, उमापति, महेश्वर, कालेश्वर, महाकाल, त्रिपुरारी, विश्वनाथ, महेश, उमापति, कैलाशपति, गंगाधर, पशुपति, चंद्रशेखर, मृत्युंजय, आशुतोष, त्र्यंबकम, आदिनारेश्वर, भैरव, नागेश्वर, कपाली, जटाधर, ओंकारेश्वर, परमेश्वर, विश्वेश्वर, सोमेश्वर, विश्वनाथ, वैद्यनाथ, केदारनाथ, अंकेश्वर, ओंकारेश्वर, रामेश्वर, भीमशंकरम, नागनाथ, महाकालेश्वर, मल्लिकार्जुन, और बहुत सारे ऐसे नाम है बाबा का, जो अनंत है नाम बाबा का, लेकिन हमको इतना याद है जो हम आपको बताएं। अगर सावन में आप सच्चे मन से, श्रद्धा से, भाव से अगर उनका नाम सावन में अगर इस तरह लेते हैं आप, जो और घर में ही पूजा अगर करते हैं, कोई मंदिर नहीं है, तो आप बाबा भोलेनाथ जी इतने दयालु हैं, इतने वो हैं कि वो जल्दी खुश हो जाएंगे। तो चलिए अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे कि पार्थिव शिवलिंग का कैसे जो है निर्माण करें, और कैसे उनका पूजन करें, और कैसे उनका विसर्जन करें। सबसे पहले देखिए आप उस शिवलिंग को और नंदी महाराज जी को जिस पात्र में आप रखते हैं उनको नीचे पूजना, उसको धोना है, सफाई करना है। अगर जल अगर है तो जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला कर, अगर गंगा जल आपके पास ज़्यादा नहीं है तो, और वो बर्तन जो आप रखे हैं नीचे उनको शिव जी को और नंदी महाराज जी को, उसको अच्छे से सफाई करना है बर्तन को। फिर जाके दूसरे बर्तन में आप लेके महादेव जी को, नंदी महाराज जी को, नाग महाराज को और सफाई कीजिए, उनको अच्छी तरह से धोइए। और सफाई करने के बाद, और जब भी शिवलिंग को रखिए तो जलाधारी उत्तर की दिशा और होनी चाहिए, और बिना नंदी महाराज जी को शिवलिंग घर में मत रखिए। घर में नंदी महाराज जी के बिना शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। छोटा सा जितने छोटे शिवलिंग है, अंगूठा के अनुसार ही शिवलिंग होना चाहिए घर में। अंगूठा से जितना छोटा हो सके उतना अच्छा होता है घर में, छोटे शिवलिंग। और नंदी महाराज रखिए। फिर मैंने सफाई किया महादेव जी का, फिर नंदी महाराज जी का, नाग महाराज का, फिर मैंने करके फिर उत्तर की दिशा और रख के, फिर नंदी महाराज जी को, शिव जी को देखते हुए ऐसे रखना चाहिए जैसे मंदिर में आप देखिए कैसे रहते हैं उसी तरह। फिर मैंने जो है जल उनको अच्छे से अर्पित किया। अभी तो सफाई किया था, फिर मैंने जल अर्पित किया। सबसे पहले मैंने गणेश जी को, दाहिने साइड गणेश जी रहते हैं जलाधारी के समय, उसके बाद बाएं साइड रहते हैं कार्तिक जी, फिर बीच में अशोक सुंदरी, फिर भोलेनाथ जी के शिवलिंग के चारों साइड माता रानी
रानी पार्वती रहती है। फिर बीच में शिवलिंग पे जल मैंने अर्पित किया। फिर जो है नाग महाराज को, फिर मैंने नंदी महाराज को जल चढ़ाए। चढ़ाने के बाद फिर मैंने अबीर चढ़ाते हैं हम प्रत्येक दिन महादेव जी को अबीर चढ़ाते हैं। बहुत ही प्रिय, महादेव जी को बहुत ही पसंद है अबीर। वो जिसके भी पेट में कोई भी दिक्कत है तो आप सच्चे मन से अबीर भगवान जी को चढ़ाइए और भगवान सब कष्ट हरेंगे आपके। मैंने अबीर चढ़ा, फिर मैंने जो है चंदन उनको लगाया। चंदन लगाने के बाद फिर जाके फिर नंदी महाराज जी को भी चंदन लगाया। चंदन लगा के उसके बाद अगर आपको डेली बेलपत्र आप नहीं चढ़ा पा रहे हैं, नहीं कोई ला के दे पा रहे, तो आप जो है घर में अगर शमी का पौधा है तो आप डेली एक शमी के पत्ता बेलपत्र के समान होता है, आप शमी के पत्ते चढ़ा सकते हैं। ऐसे तो हम छोटा गमला में बेलपत्र का भी पौधा लगाए हैं, उनका भी पूजन करते हैं, डेली उनका संध्या बत्ती जल चढ़ाते हैं। अगर सावन में बेलपत्र के गाछ में भी अगर आप जल चढ़ाते हैं, धूप दीप करते हैं तो बहुत उतना ही फल मिलता है शिवलिंग की पूजा के उतना। फिर मैंने फूल चढ़ाया। अगर सावन में आपको अपराजिता फूल मिल जाए तो और अच्छी बात है। अशोक सुंदरी पे मैंने फूल चढ़ाया। फिर जाके मैंने गणेश जी को दुर्वा चढ़ाया। फिर नंदी महाराज जी को भी दुर्वा चढ़ाए। फिर उसके बाद जो है अक्षत, अगर प्रत्येक दिन आप अक्षत चावल जो होता है और टूटा हुआ चावल नहीं होना चाहिए, और सफ़ेद में हल्का सा उसमें हल्दी या ये चंदन से कोई कलर करके सब उनको सफ़ेद माने अक्षत टूटा हुआ नहीं, ऐसे माने पूरा होना चाहिए चावल। वो फिर मैंने चावल उनको चढ़ाया। और फिर जाके अगर भांग आपको हो तो भांग चढ़ाइए। गाछ अगर हरा भरा मिले तो अच्छी बात है, नहीं तो मार्केट में मिलता है जो पैकेट डिब्बे में, वो भांग आप चढ़ा सकते हैं। फिर मैंने इत्र चढ़ाया। ऐसे तो जल में ही इत्र डाल के चढ़ाना चाहिए फिर, लेकिन हम भूल गए थे, बाद में भी हम चढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने इत्र चढ़ाने के बाद फिर मैंने बाबा को भांग चढ़ाया। फिर मैंने फूल उन जलाधारी में नीचे में रखा था, देखिए भांग अभी हम चढ़ा रहे हैं, चढ़ाया। फिर घर में आप त्रिशूल जरूर रखना चाहिए। महादेव जी का सवारी जैसे नंदी महाराज जी है, उसी तरह वो त्रिशूल, डमरू के बिना महादेव जी अधूरे रहते हैं। देखिए डमरू, त्रिशूल, नाग महाराज जी सब हम घर में रखे हैं, रहना है। फिर मैंने महादेव जी की आरती किए और सच्चे मन से, भाव से, प्रेम से अगर कीजिएगा तो सब पूजा सफल होती है। घर रहे कि बाहर रहे, मंदिर रहे, भगवान तो हर जगह है, हर कोने में, हर अथी में है, सबके मन में समाये हैं भगवान। तो आप सच्चे मन से बोलिए हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर